अब आप ये सोच लीजिए कि अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त जाके मासू को सारा सच बता रही हूँ। जाकर दिखाओ, दिखाओ जाकर। सूरज भाई, ध्रुवी, एक्चुअली मैं वो मैं खुल के कहिए ना कि रोमांस कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली हम वो भाई, मैं जानती हूँ कि आप अभी अभी ठीक हुए, लेकिन ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। जल्दी चलिए, आप दोनों को पूजा के लिए बुला रहे हैं। अरे चलो चलो। अरे बाकी सब नहीं आया अभी तक, मैं सबको लेके आती हूँ। नहीं सूरज, आज नहीं। हे अम्बे माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी कृपा पर शक किया। मैं क्या करती, बहुत घबराई हुई थी ना मैं। आप तो जानती है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब बस सूरज ही मेरे जीने का सहारा है। अगर मुझसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए ना, तो आप चाहे जितनी सजा मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मेरे सूरज पर कभी कोई आँच मत आने दीजिएगा। उस पर आपकी कृपा कभी कम मत करिएगा माँ, कभी कम मत करिएगा। मेरे सूरज और केसर की जोड़ी को हमेशा बनाए रखिएगा माँ। उन दोनों को एक दूसरे का साथ इतनी अच्छी तरह निभाते हुए देखती हूँ ना, बहुत गर्व होता है मुझे। और मैं हमेशा यही चाहूंगी कि दोनों एक दूसरे की परेशानी में ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़े रहे, हमेशा एक दूसरे को अपना साथ दे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। मासू अभी अभी बहुत बड़े दुख से उभरी है, तुरंत ही एक और सदमा कैसे दे दूं उन्हें? नहीं, मैं अपनी मासू की खुशी नहीं छीन सकती। अभी सूरज का सच बताकर उन्हें फिर से दुख के दलदल में नहीं धकेल सकती मैं। केसर, तुमने काकी को बताया क्यों नहीं? कबीर, मैं मासू के पास उनसे बात करने के लिए गई थी, पर तुमने देखा ना कबीर, मासू क्या प्रे कर रही थी भगवान से, तो मैं उन्हें सच बता ही नहीं पाई। मासू ने पिछले कुछ दिनों में कितना दर्द झेला है, कितना कुछ सहा है, और इतने अरसे बाद उनके चेहरे पर खुशी आई है। मैं उनकी वो खुशी उनसे छीन नहीं सकती, मैं उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती कबीर। आई कांट बी सो सेल्फिश। पर केसर, ऐसे तो वो मत। बुराई पर अच्छाई की जीत केवल बुक्स में ही होती है कबीर, पर एक्चुअल लाइफ में हारती अच्छाई है। अभी देखा ना कैसे केसर अपनी अच्छाई से हार गई। हाय मेरी पतिव्रता बीवी, आई एम रियली हैप्पी विद यू। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए?
आप सिर्फ सही समय आने का वेट कीजिए सूरज, क्योंकि सच्चाई की जीत तो होगी और आपको साफ साफ दिखाई भी देगी। रूम में चलकर बात करते हैं ना बीवी। आफ्टर ऑल पति पत्नी के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस प्राइवेट स्पेस में ही होने चाहिए। इस नाजायज के सामने अपने सीक्रेट्स डिस्कस करना फील्स रॉन्ग, यू नो। देखो शांति से समझा रहे हैं हम सूरज, हमसे उलझा मत कर तू। वो तो हम काकी और केसर की वजह से शांत हो जाते हैं, वरना तेरे को समझाने के लिए हमारा एक हाथ ही काफी है। ओहो, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैं खुद को अपाहिज बोलता रहा, पर असल में तो अपाहिज ये है। इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा ना। गोली कुछ ज्यादा जोर से लग गई क्या? तू लायक नहीं है इसके। आई प्रॉमिस, सही समय आने पर मैं मासू को सारा सच बता दूंगी। तुम अभी शांत रहो प्लीज। लेट्स सी अब वो दिन कब आता है। चला गया। You know what? That was so crazy यार, I tell you. जिस तरीके से केसर ने शॉक थेरेपी देके सूरज भाई को ठीक किया ना, that was some magic. और पता है, कबीर also played a huge part in it. वाओ, अब तो सब लोग बहुत खुश होंगे ना कबीर भैया से। अंश तुम्हें पता है, कबीर भैया ना ऐसे ही हैं, लोगों की मदद करने में ना सबसे आगे रहते हैं। पीतल को कितना भी पालिश कर लो, वो कभी सोना नहीं बनता है। अंश, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बाय। अम्मा, आपने कबीर भैया के बारे में फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अरे हम तो तुम्हारी गलत फहमी दूर कर रहे हैं बिटिया, कि तुम्हारा भैया कबीर कोनो खुशियाँ नहीं बांटता है, केवल मनुष्यत फैलाता है। अम्मा, आपके एक बार कहने पे घर छोड़कर चले गए वो, और आप है कि घर तो छोड़कर जाना ही था। अरे जिसके हाथ में इतना बड़ा राजमहल का चाबी लगेगा, वो ये गरीब खाने में क्या करेगा? हमको तो जितना फायदा उठाना है उतना फायदा उठाएंगे हम कबीर का। इतने सालों तक यहाँ जो ठूस ठूस के खाया पिया है ना, एक एक चीज वसूल करेंगे हम गिन गिन के। अम्मा, आपका ना बहुत तेज है, हमारा दिमाग बहुत तेज है, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। अरे हम कबीर को मोहरा बनाकर तुम्हारा शादी वो आज के साथ करवाएंगे, देख लेना। बस करो अम्मा, अम्मा दोबारा ना इस तरह की घटिया बात मुझसे मत करना। अरे अरे हमरे लाडो, हमरे बात तो। जय अम्बे दीदी। राजगौर निवास से एकदम अच्छी खबर लाई हूँ। तो जल्दी बोलो। सूरज राजगौर एकदम पूरी तरीके से ठीक हो गया है और आज तो अपने पैरों पर भी चलने लगा। अरे धत, बासी खबर है एकदम, पता है हमें, सारा मूड खराब कर दिया। अब जाओ, जाके कोनो अच्छा खबर लेके आओ। अरे जाओ, अब रात भर नींद नहीं आएगी हमको। सूरज, तुझे अपने पैरों पर सीढ़ियों से उतरते देख मन को बहुत खुशी हो रही है। हम सब बहुत डर गए थे। अम्बे माँ की कृपा है कि तू ठीक हो गया। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये सब लोग यहाँ? माथुर साहब, आप? ये अम्बे। मिस्टर वाले, व्हाट अ सरप्राइज। कैसा है अनोआ? आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो हम यहाँ। जय अम्बे। जय जय। केसर बेटा, तुम जानना चाहती हो ना ये लोग कौन है? मैं बताता हूँ। ये लोग राजगौर डायमंड्स धंधे की 4 पीढ़ियां हैं। 4 पीढ़ियां कैसे जिनल भाभी? बापूजी को मिला के तो 3 ही हुई ना, वही तो मैं सोचूं। आज है शाह भाई, मेरे पहले क्लाइंट। ये मिस्टर माथुर, धीरेन और अंबिका वो के पहले क्लाइंट। ये है मिस्टर वालिया के बड़े बेटे यश वालिया, जो सूरज के पहले क्लाइंट हैं। और ये खन्ना जेम्स के मालिक
और मेरे दोस्त रवनीत खन्ना के छोटे बेटे प्रभात खन्ना। और ये बनेंगे कबीर के पहले क्लाइंट। बापूजी ये क्या कह रहे हैं आप? कबीर और ये बिजनेस, ये कहूँ छू। आप लोग मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अरे गोपाल, आप लोगों ने ऑफिस में ले जा। अंबिका भाभी, आप चुप क्यों हैं? बापूजी कबीर को धंधे में हिस्सेदारी दे रहे हैं, आप कुछ बोलेंगी नहीं? जब कबीर को घर लाने के फैसले में मैंने बापूजी का साथ दिया था, तो धंधे में कबीर को हिस्सा देने के फैसले में भी साथ दूंगी। बता सांभળી लो, अब से राजगोर डायमंड का धंधा सूरज और कबीर दोनों भाई साथ मिलकर संभालेंगे। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बापूजी, पर मैं आपका ये फैसला नहीं मानूंगा। आपने डिसाइड करने से पहले किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं? सूरज, आप बापूजी से किस तरह से बात कर रहे हैं? नाना कैसा बेटा, करने दे इसे। इसे पूछने का हक है, पोता है मेरा, जैसे कबीर भी मेरा पोता है। उसे भी धंधे में हिस्सेदारी लेने का पूरा हक है। हमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए दादू। दादू हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वजह से इस परिवार के सदस्यों का दिल ना दुखे। हम आपसे विनती करते हैं दादाजी, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। कबीर, मैं तुम्हें हिस्सेदारी नहीं, जिम्मेदारी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी राजगोर परिवार की जिम्मेदारी संभालो, वो भी पूरे हक से। अरे पर बापूजी, कबीर को ऐसे अचानक धंधे की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं आप? धंधे की समझ कहाँ है इसे? कोई बात नहीं, तुम लोग समझाओ इसे, सिखाओ इसे, यही तो चाहता हूं मैं। जिनल भाभी, अब आप ही कुछ कहिए। बापूजी तो ऐसे बर्ताव कर रहे मानो उनके सिर्फ 2 ही पोते हैं। अंश का क्या होगा? તમે જાણો છો, जब मैं कबीर की उम्र का था तब मेरे पास ना पैसे थे ना कोई तजुर्बा। मैंने अपने अरमानों की मिट्टी में हौसले की खाद डाली, सपनों का बीज बोया, उसके बाद मेहनत के पसीनों से सींचता चला गया और तब जाके खड़ा हुआ राजगोर डायमंड का धंधा। मैंने ये धंधा जड़ से बनाया है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों की जिंदगी कैसे बनाई जाती है। ये बच्चे जैसे जैसे लायक होते जाएंगे, धंधे में उनकी जिम्मेदारी तय होती जाएगी। पर आज कबीर की बारी है। Congratulations कबीर। Congratulations कबीर, you deserve it. नाना बच्चों, केवल बधाइयाँ देने से काम नहीं चलेगा। कल घर में पूजा करवाओ और कबीर की नई शुरुआत की कामयाबी के लिए अम्बे माँ से प्रार्थना भी करनी होगी, ठीक है? जी।
चल लीला। चलो। सिर्फ घूरता ही रहेगा या फिर कुछ करेगा भी? करूंगा काकी, जरूर करूंगा। लेकिन अब मुझे आपका साथ चाहिए होगा, क्योंकि इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान करूंगा। पहले उस नाजायज को घर ले आए, अब बिजनेस में भी इक्वल राइट्स दे रहे हैं। बापूजी की डिमांड्स भी कबीर की तरह नाजायज होती जा रही हैं। सूरज, बापूजी आपको बुला रहे। आ गई आज्ञाकारी पोती अपने बापूजी का संदेश लेकर। बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें, तुम्हारा यार अब बिजनेस में भी हिस्सेदार बन गया। यही ऑब्जेक्टिव था ना तुम्हारा? सूरज, कबीर को सिर्फ उसका हक मिल रहा है। हक माय फुट। मेरे पापा की गलती है वो। पापा भी शर्मिंदा थे उसके पैदा होने पर, इसलिए घर नहीं लेकर आए थे। लेकिन तुमने अपने दोस्त के लिए बापूजी के कान भर दिए, ये बोल बोलकर कि मेरा दोस्त तो गरीब है, मजबूर है, लाचार है, खुद से कमा नहीं सकता, थोड़ी सी खैरात दे दीजिए। आपकी इंडिया लौटने से पहले मुझे लगता था कि आप लंदन में पले बड़े हैं तो आपकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव होगी, लेकिन आप तो वो है जो कुल्हाड़ी से उसी डाल को काट देते हैं जिसपे खुद बैठे हुए हैं। आपकी अगेंस्ट कौन क्या साजिश कर रहा है, दिन भर ये सोच सोचकर अपना दिमाग खराब करने की जगह आपको बिजनेस में ध्यान देना चाहिए था। मासू को खुश रखते, उनका साथ निभाते, लेकिन नहीं, आपको तो मासू की परवाह ही नहीं है। आपको तो यहाँ पाए जोड़े का नाटक करना है, लोगों को किडनैप करना है, उन्हें गोली मारनी है। कभी आपने सोचा है कि जब मासू को ये सब पता चलेगा तो उनको कितनी परेशानी होगी? सूरज, बापूजी के फैसले से सूरज बहुत परेशान हो गया होगा। बस अम्बे माँ मेरे बेटे को सब्र दे। इनफ! अपना ये आदर्शवादी होने का नाटक अपने पास रखो, मत सिखाओ कि मुझे मेरी माँ का ख्याल कैसे रखना है। तुमसे और तुम्हारे उस नाजायज दोस्त से सीखने की कुछ जरूरत नहीं है मुझे। नाजायज आपकी हरकतें हैं सूरज। इस घर का सहारा बनने की जगह आप दिन भर इस घर के अगेंस्ट कंस्पिरेसीज प्लान करते रहते हैं। मुझे भी लगता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए आज तक आपकी सारी जातियां मैं बर्दाश्त करती आ रही थी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप कबीर के साथ ये सब करेंगे। और कबीर नाजायज नहीं है, क्योंकि सच ये है सूरज कि आपसे ज्यादा वो मासू का ख्याल रखता है। आपके ताने, आपकी दुश्मनी सब सहन करने के बावजूद वो चुप रहता है, क्योंकि उसको मासू का दिल नहीं दुखाना है। अरे देखो, मैंने सूरज के लिए पोहा बनाया था लेकिन किचन में ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। थैंक यू हेतु। उस धोखेबाजी की पैदाइश को मेरे साथ कंपेयर करने की हिम्मत कैसे की तुमने? आई एम योर ब्लडी हस्बैंड, डोंट यू एवर फॉरगेट दिस। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया सूरज। सूरज! मासू, वो सूरज ने मुझे